हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो गाइज दूसरों को देखकर हंसना या उनका मजाक बनाना बहुत आसान है, लेकिन खुद का मजाक बनाना और अपने मजाक की स्क्रिप्ट तैयार करना, अपने ही मजाक पर लिखी स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस के लिए बार बार पढ़ना कितना मुश्किल का काम है। और हमारा कोई भी थोड़ा सा भी मजाक बना दे तो हम गुस्सा हो जाते हैं और मजाक बनाने वाले व्यक्ति से लड़ भी बैठते हैं। लेकिन फिर जब घर में कोई नहीं होता और हम शीशे के सामने खड़े होकर के देखते हैं तो हमको खुद ही दिखाई देता है कि जिस बात पर वह व्यक्ति हमारा मजाक बना रहा था कि हम तो सचमुच ही ऐसे दिखते हैं और हमको खुद पर ही हंसी आ जाती है। लेकिन हम उस हंसी को छुपा करके यह दिखाते हैं कि मुझ में तो कोई कमी नहीं है, आई एम परफेक्ट। लेकिन इस दुनिया में परफेक्ट जैसी चीज़ तो कोई है ही नहीं, हर किसी में कोई ना कोई कमी है। लेकिन अपनी कमियों से इतना कॉन्फिडेंस आ जाना है कि प्रॉपर तरीके से खुद पर जोक बनाकर लोगों को हंसाना बड़ा ही साहसिक काम है। तो आप कपिल शर्मा कॉमेडी देखते होंगे और उसमें सुनील ग्रोवर जी गुत्ती बन जाते हैं और गुत्ती के किरदार में इस कदर ढल जाते हैं, लगता है ये सचमुच ही गांव की भोली भाली शर्मीली भी और जवाब देने वाले भी, पतिव्रता भी और हीरो के टोकरी से फूल बरसाने या गुलाल बरसाने पर रोमांटिक हो जाने वाली भी। और ये सुनील ग्रोवर बिल्कुल भी नहीं लगते, ऐसा लगता है कि कोई गांव की गुत्थी ऐसी उलझी हुई लड़की है जिसको कि कभी सुलझाया ना जा सके। और वहीं दूसरी तरफ कपिल शर्मा के कॉमेडी प्रोग्राम में कमसीन, हसीन, चुलबुली, थोड़ी सी झल्ली, थोड़ी मॉडर्न लड़की का रोल प्ले करने वाले कृष्णा जी शो में आने वाले मेहमानों को हंसा हंसा कर सोफे पर गिरने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इसी तरह से अपने कॉमेडी से हंसा हंसा कर लोगों को थका देने वाली पंजाब के अमृतसर की रहने वाली भारती सिंह, जो कि वर्तमान में भारती सिंह लिम्बाचिया के नाम से जानी जाती हैं। और भारती सिंह का जन्म 3 जुलाई 1984 में अमृतसर में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। और भारती सिंह जब महज 2 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया था। और भारती सिंह के एक बड़े भाई हैं और एक बड़ी बहन है। और कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पंजाब के एक गरीब घर की लड़की, जिसके पास में सिर्फ एक टैलेंट है कॉमेडी का, और वो लड़की इतने कम उम्र में मुंबई जैसी माया नगरी में सिर्फ अपने नाम से पहचानी जाएगी। भारती सिंह ने पंजाब में अपने घर में रुला देने वाली गरीबी देखी है और वो गरीबी के माहौल में ही पली बड़ी हैं। और भारती सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनकी मम्मी घरों में झाड़ू पोछे का काम करने जाती थी और जिनके घर भी झाड़ू पोछे करने जाती थी, कई बार उनके यहाँ जन्मदिन होता था या कोई त्यौहार होता था तो उनके यहाँ पर मटर पनीर या बढ़िया कुछ खाना बनता था तो वो भारती की मम्मी से बोलती थी कि आज तू अपने घर ये सब खाना ले जाना। तो भारती कहती है कि उस समय हमको लगता था कि जैसे कि हम बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हैं। तो भारती सिंह का बचपन बहुत ही गरीबी, बेबसी और लाचारी में बीता है। लेकिन हमारा समाज ऐसा ही है, हमारे समाज की सोच ऐसी है कि जब बिना पति के कोई औरत बच्चों की परवरिश करती है ना, तो उस पर सभी नज़र रखते हैं कि इस पर किस तरह से इल्ज़ाम लगाया जाए, लेकिन मदद के लिए कोई भी नहीं आता है। और रिश्तेदार धोखे से कभी आ भी जाए तो सिर्फ अपनी शान शौकत दिखाने के लिए आते हैं। तो भारती सिंह ने कई कॉमेडी शो बनाए, जैसे कि खतरा खतरा खतरा, जिसमें फनी से खतरनाक टास्क प्रतियोगियों को दिए जाते थे और वो टास्क भी एकदम फनी तरीके से ही पूरे किए जाते थे। और जो भी प्रतियोगी आउट हो जाता था तो उसको एकदम फनी तरीके से ही पनिशमेंट दिया जाता था। और इन्होंने कई अवार्ड शो में मेज़बानी भी की और इन्होंने टीवी के रियलिटी शो झलक दिखला जा 2012 में और 2017 में नच बलिए सीजन 8 एवं फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 2019 में इसकी प्रतिभागी भी रही। और भारती सिंह स्टार 1 स्टैंड अप कॉमेडी रियलिटी सीरीज द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में दूसरी रनर अप थी और जहां उन्होंने लल्ली नाम की चुलबुली लड़की का रोल प्ले किया था, जिसमें लल्ली गांव की लड़की है और उस पर ओवरवेट, तो लल्ली ने हंसा हंसा कर वो हल कर दिया।
कि सिद्धू जी ठोको ताली की जगह बोलने लगे रुको लल्ली, नहीं तो मैं शेरो शायरी भूलकर कॉमेडी के दोहे बनाने लगूंगा। और 2017 में भारती ने हर्ष लिम्बाचिया के साथ स्टार प्लस पर नच बलिए सीजन 8 में भाग लिया एवं 6वें स्थान पर रही और कलर्स टीवी के रियलिटी शो में डांस दीवाने एवं बिग बॉस सीजन 12 में एक अतिथि के रूप में बिग बॉस के घर में आई। और कोई भी यदि सेलिब्रिटी बनता है तो हमको ऐसा लगता है कि अरे इसमें तो ऐसा कौन सा टैलेंट है, तो इनमें बहुत ज़्यादा सारे टैलेंट होते हैं, तब ये किसी एक टैलेंट के आधार पर सेलिब्रिटी बनते हैं। और ये हर्ष लिम्बाचिया को काफ़ी पहले से जानती थी और 30 दिसंबर 2017 को हर्ष लिम्बाचिया से इन्होंने विवाह कर लिया और इनके पति को तीरंदाजी और पिस्टल शूटिंग में राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिल चुका है। एवं उसके अलावा हर्ष स्क्रिप्ट राइटर और राइटर भी है और 5 अप्रैल 2022 को भारती सिंह के घर एक नन्हा मेहमान आया जिसको प्यार से भारती और उसकी फैमिली गोला बुलाते हैं। और भारती सिंह सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है और अपने बेटे और पति के वीडियो रील और यूट्यूब चैनल पर अपलोड करती हैं। और आज भारती सिंह को कॉमेडी शो के लिए विदेशों में बुलाया जाता है, लेकिन वो अपने बेटे की परवरिश बहुत ही नॉर्मल फैमिली के बच्चों की तरह करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बेटा कल शायद इन दोनों से भी ज़्यादा पोजीशन रुतबे में आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका व्यवहार ऐसा ना हो कि किसी को भी छोटा महसूस लगे। और आपने देखा होगा कि गोला मनीषा को कितना प्यार करता है और मनीषा भी गोले से दूर जाने के बारे में सोचकर ही रोने लगती है। और वहीं दूसरे और यदि आप बेतहाशा मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं ना, तो कुछ लोग आप पर झूठे एलिगेशन लगाकर आपको डाउन करना चाहते हैं और यही हर्ष भारती के साथ भी हुआ। लेकिन इन पर लगाए गए सारे इल्ज़ाम कानून की नज़र में बेदाग थे। और कुछ लोग ना हंसने हंसाने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। अभी तक तो हंसने पर टैक्स जैसा कोई कानून भी नहीं बना। मुझे लगता है कि यदि हंसी पर टैक्स लगने लगा तो मुझ पर तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगने वाला है। और कुछ लोगों को पब्लिक प्लेस में हंसी भी आ रही हो, लेकिन वो कभी हाथों से चश्मा ठीक करके या कोट की जेब में हाथ डालकर या फिर इधर उधर देखकर हंसी पर कंट्रोल करना चाहते हैं। और जब कंट्रोल नहीं कर पाते तो देवानंद की तरह हल्के हल्के स्माइल देना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग तो हंसते हंसते इतना खो जाते हैं कि गोविंदा जी का वायरल डांस करने लग जाते हैं, जैसे कि इस गाने पर डांस कर रहे हों, मैं से ना मीना से ना साकी से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। तो सचमुच हंसी बहुत ज़्यादा कीमती है, आ जाए तो सारे टेंशन और गम को कुछ देर के लिए भुला देती है। और यदि हम इमेजिन करें कि हमारे पास ढेर सारे रीज़न हैं खुश होने के लिए, तो उस वक्त हमारे दिल से आवाज़ आती है और हमारा दिल अपने आप से गुनगुनाने लगता है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो ये जो हंसी है, ये खुशी आजकल इसी तरह से हो गई है कि हमारे पास में कितनी सारी उपलब्धियां हों, कितने सारे भी हमारे पास अचीवमेंट हो, फिर भी हमको हंसी नहीं आती हो। थोड़ा सा भी हम खुश हो जाते हैं और हमको हंसी आती है तो हमको लगता है कि जैसे कि हमको कितना बड़ा गिफ्ट मिल गया हो। तो इसी तरह से हंसते रहिए, खुश रहिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए।